राजा अजय सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनका महल वैभव और शक्ति का प्रतीक था, लेकिन एक रहस्य ने पूरे राज्य को भयभीत कर रखा था। हर अमावस्या की रात राजा के दरबार में एक भव्य भोज आयोजित किया जाता, लेकिन उसमें शामिल होने वाले कुछ दरबारी अगली सुबह लापता हो जाते थे। लोग फुसफुसाते थे कि यह भोज शापित है, पर कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सका था। राजा ने भी इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब एक दिन उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री राजकवि सोमदत्त भी इस भोज में शामिल होकर गायब हो गया, तो राजा को भी चिंता होने लगी। राजा ने अपने खास गुप्तचर वीरसेन को बुलाया और आदेश दिया, इस रहस्य का पता लगाना होगा। अगली अमावस्या को तुम भोज में शामिल होंगे और पता लगाओगे कि दरबारी आखिर गायब कैसे हो रहे हैं। वीरसेन ने प्रण लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। अगली अमावस्या को पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। भोज में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, शाही कबाब, सुगंधित पुलाव, मीठे पकवान और न जाने क्या क्या। हर कोई आनंद ले रहा था। वीरसेन भी भोज में शामिल हुआ, लेकिन उसका ध्यान महल के हर कोने पर था। रात के मध्य पहर में अचानक दरबार का वातावरण बदलने लगा। चारों ओर अजीब सी ठंडक फैलने लगी। वीरसेन ने देखा कि राजा समेत सभी दरबारी धीरे धीरे अजीब नशे की हालत में चले गए। उनकी आंखें बुझने लगीं, बातें धीमी पड़ने लगीं और एक एक करके लोग मेज पर गिरते चले गए। वीरसेन ने तुरंत अपनी कटार निकाली और एक कोने में छिपकर यह सब देखने लगा। तभी उसे महल की मूर्तियों के पीछे एक गुप्त द्वार खुलता दिखाई दिया, जिसमें से कुछ काले कपड़ों में ढके लोग अंदर आ रहे थे। वीरसेन ने धीरे से पीछा किया। उन रहस्यमयी लोगों ने भोज में बेहोश हुए दरबारियों को उठा लिया और उन्हें उसी गुप्त द्वार के अंदर ले गए। वीरसेन छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। आज की बलि पूरी होगी, हमारे देवता प्रसन्न होंगे। वीरसेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई साधारण भोज नहीं था, बल्कि एक राक्षसी अनुष्ठान था। ये लोग राज्य के दरबारियों की बलि चढ़ाकर किसी अंधेरे देवता की पूजा करते थे। लेकिन सवाल यह था, इन लोगों को यह करने की अनुमति कौन देता था? वीरसेन ने गुप्त मार्ग से अंदर घुसकर एक बड़े कक्ष में झांका। वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सामने एक बड़ा बलिवेदी था, जिसके चारों ओर मंत्रों का जाप हो रहा था। कुछ पुजारी अजीब सी वेशभूषा में खड़े थे। उनके बीच में एक व्यक्ति राजसी वस्त्र पहने खड़ा था। वीरसेन को यकीन नहीं हुआ, वही महामंत्री जो हमेशा राजा के फैसलों में साथ खड़ा रहता था, वही इस साजिश का मास्टरमाइंड था। तृतीय देव एक गुप्त तांत्रिक संप्रदाय का नेता था। उसने वर्षों पहले एक भयावह सिद्धि प्राप्त की थी, जिसके अनुसार अगर वह हर अमावस्या को एक बलि चढ़ाता तो उसकी शक्ति बनी रहती और वह अमर हो जाता। लेकिन किसी को शक न हो, इसलिए उसने इसे भव्य भोज का रूप दे दिया, जिसमें हर बार दरबारियों को चुनकर गायब कर दिया जाता था। अब तक कोई भी इसे पकड़ नहीं पाया था, लेकिन आज वीरसेन ने सच्चाई देख ली थी। वीरसेन ने तुरंत महल के गुप्त सैनिकों को बुलाया। जैसे ही बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही थी, वीरसेन ने अचानक हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन तृतीय देव ने अपनी काली शक्तियों से सैनिकों को अदृश्य जंजीरों में बांध दिया। अब वह राजा अजय सिंह की ओर बढ़ा। राजन, तुमने मुझे अपनी ताकत बनाने के लिए रखा था, लेकिन अब मैं ही तुम्हारा अंत करूंगा। लेकिन तभी वीरसेन ने अपनी कटार निकालकर एक विशेष चंद्र मंत्र पढ़ा और तृतीय देव पर वार कर दिया। मंत्र के प्रभाव से उसकी काली शक्तियां खत्म होने लगीं। कुछ ही देर में वह जलकर राख हो गया। महल के सभी बेहोश दरबारी जाग गए। राजा अजय सिंह को जब पूरी सच्चाई पता चली तो वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने घोषणा की कि अब से अमावस्या की रात भोज कभी नहीं होगा। महामंत्री की मौत के बाद उसके द्वारा किए गए सारे काले जादू खत्म हो गए। राज्य को उसके शाप से मुक्ति मिल गई। यह रहस्य कई वर्षों तक छुपा रहा, लेकिन वीरसेन की बहादुरी ने इसे सुलझा दिया। राज्य के लोगों ने उसे मुक्तिदाता का दर्जा दिया और उसके साहस के लिए एक विशेष सम्मान रखा गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि महल की गहरी दीवारों में अब भी किसी की धीमी हंसी गूंजती है। हाँ, 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 अगली अमावस्या फिर मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप रात को अकेले नहीं सो पाएंगे, तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलने वाली।